सौतेली हो ममता। मास, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? सोफिया, हमें मिनाहिल को बादशाह के हवाले करना होगा। पता नहीं मिनाहिल, मुझे तुम खुश नहीं लग रही। अली भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ नहीं आना क्या? अरे मैं और अब्बू कितनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अम्मी बहुत रो रही हैं और अलीजा मामा भी। मिनाहिल, तुम्हें उन लोगों की फिक्र है मगर हमारी नहीं। अब्बू बिल्कुल ठीक कहते थे। उन लोगों ने हमारे लिए तुम्हारे दिल में जहर भर दिया है। जहर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर रहें इसी घर में? नहीं मिनाहिल, अम्मी की वजह से मुमकिन नहीं। काश, अरे काश अम्मी अब्बू को ना छोड़ती तो आज तुम और मैं साथ मिलके रह रहे होते। बल्कि तुम और मैं क्या, हम सब साथ रह रहे होते। लेकिन अली भैया, मुझसे अम्मी का रोना नहीं देखा जा रहा। मिनाहिल, तुम्हें अम्मी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अरे वहां तो सब है ना उनका ख्याल रखने वाले और उनके चाहने वाले। लेकिन मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। अरे मिनाहिल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? या मैं और अब्बू दोनों तुम्हारे साथ होंगे और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तो वैसे भी अपने स्कूल से छुट्टियां ले ली हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और जब आपके स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर भी मैं अकेली हो जाऊंगी। अरे तुम कहती हो तो मैं स्कूल से अपना नाम कटवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, मेरी बहन। अच्छा खैर, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना। मैं और अब्बू बहुत जल्द तुम्हें लेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज़। हाँ ले आओ ले आओ, आ जाओ आ जाओ। ध्यान से बेटा, ये टूटा ना, इसके पैसे तुम लोगों से लूंगा। रखो यहाँ पे, आराम से आराम से आराम से। हाँ। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये सोफा तू किसके लिए लेकर आया? अब वो मिनाहिल घर आ रही है ना, उसी के लिए लेके आया हूँ। अच्छा, और वो जो अंदर सामान पड़ा है वो भी तो मनाइल के लिए लेकर आया? अब मिनाहिल ही के लिए लेके आया हूँ, जाहिर सी बात है। अरे चाचा, आज तो भाई ने पूरे 15,000 रुपए की शॉपिंग करी है। 15,000 रुपए खर्च दिए? 15,000 रुपए ही तो हैं। उन्हीं के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकता हूँ मैं। अच्छा हाँ, अब तुम दोनों जाओ, कल टाइम से याद से आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ, फ्रिज लेने जाना है ना? हाँ, फ्रिज लेने सदर जाएंगे, उससे बात कर चुका हूँ मैं दुकान वाले से। उसको पैसे देंगे और उठा के लेके आएंगे, ठीक है? सही है। चल भाई चल गुड्डू। ओए दरवाजा बंद कर देना। हाँ हाँ। और अरे वाह, बता कैसा लग रहा है? हाँ बैठ। हाँ, लग तो अच्छा रहा है, लेकिन ये बता कि अब तू फ्रिज के पैसे कहाँ से लाएगा? बस जाहिर सी बात है, तुम ही दोगे। वो 40,000 रुपए की बात कर चुका हूँ। छोटा सा ये फ्रिज तेरे मेरे मिनाइल के लिए काफी रहेगा। अच्छा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? यार अब्बा देख, ये तेरा मामला है, ठीक है? और अब्बा मिनाहिल आ रही है, उसको कम से कम ठंडा पानी तो नसीब होगा ना। और हमारा पुराना वाला फ्रिज कभी कूलिंग करता है कभी नहीं करता है, अपनी मर्जी से चलता है वो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तेरे पैसों का इंतजाम करता हूँ, मैं कहीं से कुछ करता हूँ। हाँ कर, इंतजाम कर। अब्बा सोफा देगा कभी ये जिंदगी में ऐसा? हाँ नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मेरी औकात नहीं है वहाँ पे बैठने की। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी। हाय 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 हाय। माज, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही भाई।
जानता हूं नींद क्यों नहीं आ रही तो मैं नाहिल की वजह से परेशान हूं। देखो माज, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। वो बादशाह की बेटी है, इस हकीकत को झुटलाया तो नहीं जा सकती। एक ना एक दिन तो बादशाह ने उसे लेके जाना ही था। क्या किया जा सकता है? अगर अपने दिल को कैसे समझाऊंगा? सोफिया रीजे तो माँ है, कुछ सबके सामने रोकर अपना दिल का बोझ हल्का कर सकती है, तो रो भी नहीं सकता। भाई मेरी बेटी मुझसे दूर चले गई, मेरी प्यारी बेटी मुझसे दूर चली गई। देखो मैं समझ सकता हूं, याद है मुझे आज भी वो दिन जब तुम नाहिल को लेके घर आए थे। उस छोटी सी बच्ची के लिए तुम्हारा प्यार थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो तुम्हारी सगी औलाद नहीं। बहुत छोटी थी वो जब बादशाह ने उसे मेरी गोद में दिया था, चंद घंटों की थी। आप जानते हैं उसके छोटे छोटे हाथों को मैं आज भी अपने हाथों में महसूस कर सकता हूं। जब वो पहली बार मेरी गोद में आई थी ना, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो मेरी बेटी है। ऐसा लगा था वो मेरी बेटी है, मेरी अपनी है, मेरी मिनाहिल। वक्त वक्त की बात है, इसी दिन के लिए तुम्हें समझाता था किसी दूसरे की औलाद को गोद लेना आसान नहीं होता माज। अब देखो बादशाह की बेटी है, वो बादशाह से लेने आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। किस तकलीफ से, किस अजियत से गुजरना पड़े तो। और उस वक्त तुम्हें मेरी बात गलत लगती थी। माज प्लीज संभालो खुद को, मजबूत बनाओ, अपने लिए, इस घर के लिए, मिनाहिल के लिए। चलो शाबाश, उठो अंदर और सो चल के। अब चले, मैं आता हूं। आए मनाइल, बुलाओ उसे। आ रही है। अबे जल्दी बुलाओ उसे, मैं तुम लोग की तरह फारिग बंदा नहीं हूँ, काफी काम छोड़ के आया हूँ अपने। बुला। अच्छा, जिंदगी इंसान को बार बार मौका नहीं देती। मैं जानता हूं मिनाहिल मेरी नहीं तुम्हारी औलाद है, लेकिन मैंने उससे उतनी ही मोहब्बत थी जितनी मैंने जवेरी और मरीम को दी। अरे मां साहब, मैं यहाँ पे तुम्हारी मोहब्बत की कहानी सुनने नहीं आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी भी मनाहिल का बाप नहीं बन सकता। उसका बाप मैं ही रहूंगा। चल जाके बुलाओ उसे। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर। देखो बादशाह, मिनाहिल से अच्छा सलूक करना, उसका बहुत ख्याल रखना, उसको इतनी मोहब्बत देना कि वो मुझे और इस घर को भूल जाए। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, और मिनाहिल जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। इसे मानना पड़ेगा बादशाह, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम
तुमसे मैं इतनी नफरत करने के बावजूद भी अपनी पूरी कायनात तुम्हें दे रहा हूं। मान गए मुआज साहब, यार आपने तो रुला ही दिया। जा मनाहिल को लेकर आ जा। यार फरहान तो अभी तक गुब्बारों में लगा हुआ है। यार जल्दी जल्दी हाथ चला। यार तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हम कब से काम कर रहे हैं, तुमने मेरा कितना वक्त बर्बाद कर दिया है। मुझे कहीं और भी काम से जाना था। अबे यार वो मिनाइल को गुब्बारे बड़े पसंद हैं और तू नहीं जानता, अभी उसकी सालगिरह हुई थी ना, पूरा घर गुब्बारों से सजवाया था उसने। अब मैं वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब वो आए तो उसका दिल खुश हो जाए बस। यार तो तुम्हारी बहन ही आ रही है ना, कोई वीआईपी तो नहीं आ रहा? अबे मेरी बहन किसी वीआईपी से कम नहीं है। अबे शहजादियों की तरह रहती है वो। अच्छा ये बातें छोड़, तू जाके बाहर सहन साफ कर, मैं कमरा साफ कर रहा हूँ, उसके बाद गुब्बारे लगाएंगे, फिर तेरी छुट्टी। जा। अबे यार खुदा की कसम, मैंने आज तक अपने घर में इतना काम नहीं किया जितना तूने करवा लिया है। जा, गुब्बारे तुझसे खुल नहीं रहे, काम चोर। आजा आजा मेरी जान, मेरी शहजादी, आजा आजा आजा। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आएगी अम्मी। कुछ दिनों में मेरी बेटी को आदत हो जाएगी। मुझे तो अकेले सोने में भी कितना डर लगता है, आपको तो पता है। दुरूद शरीफ पढ़ लेना ना, फिर डर नहीं लगेगा। हाँ लीजा मामा, मुझे होमवर्क कौन कराएगा? मुझे तो होमवर्क करने भी नहीं आता खुद से। मेरी जान, मैं काश आपको रोक सकती, पर आपके लिए मामा बेबस है। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? मिनाहिल बेटा, तुम किसी सहरा या जंगल में नहीं जा रही हो, अपने बाप के घर जा रही हो। वहां तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा बाप होगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब देखो तुम इतना रो रही हो, तुम्हारी वजह से सोफिया और अलीज़े भी रो रही हैं। जो होना था वो तो हो गया, अब किसी के आंसू अदालत का फैसला तो नहीं बदल सकते। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हाँ मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगा। अब चल भी लो, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं। इतना टाइम तो मैंने यहाँ पे आने में नहीं लगाया जितना तुम लोग वहां पे लगा रहे हो। चलो। मैं जा रही हूँ मम्मी। हाँ तेरी माँ को पता है कि तू जा रही है। चलो अब आजा, तेरा बाप तुझे लेने आया है। आने जाने वाला रिक्शा कराया है मैंने। हाँ पैसे भी ज्यादा ले लेगा, देखना अब 1000 के 1500 ले लेगा। चल आजा। ए आजा। इतना बड़ा बस्ता लेके आ गई है। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा, ये घुटन ये दुखन ये खला, मैं कभी पास आने न दूं। चाहे सांसें करे ना वफा, चाहे तन से हो मन भी जुदा, चाहे सौतेली हो ममता। आ गया अब्बा। अली दरवाजा खोल। आ गया। मेरी मुन्नी आ गई हमारी मुन्नी आ गई। आ जाओ। ये दे अब्बा। हाँ अरे हाँ। अबे
ले 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 एक सेकेंड। मुन्नी ये देख, ये तेरा नया घर है। देख उसका सहन कितना बड़ा है। हाँ वो देख, वो पता है कौन है? सहन नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आजा। छोटा बादशाह है वो, छोटा बादशाह। आओ चलो आओ, जा जा तूने। दो मिनट तो दे दे। क्या क्या इतनी जल्दी क्या है? मेरी मुन्नी इतने दिनों बाद आई है यार। तुम्हारे लिए आंखें बंद करो भाई अपनी। वाह मौला वाह, मुन्नी तो घर आई कम से कम। आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ बैठो बैठो। अरे अपना ही कमरा समझो, बैठो। अली भैया, ये सब कुछ आपने डेकोरेट किया है? हाँ, ये सब तुम्हारे भाई ने डेकोरेट किया है। तुम्हें गुब्बारे बहुत पसंद है ना? देखो। तुम्हें प्यास लग रही होगी, है ना? तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस मंगवाया है, ये लो। ये पियो पियो पियो। अबे तूने कूलर में बर्फ नहीं डाली क्या? इतना गर्म पानी आज तक मैंने जिंदगी में नहीं पिया है यार। प्यास लगी है मुझे, थका हुआ आया हूँ। तुम लोग यहाँ ला दे मुझे। मुन्नी हाँ सही है। अरे अब्बा, वाह बड़ा मजे का था यार। हैं? उनका ग्लास डाल चल। अबे अब्बा इधर दो यार। तेरा बाप नहीं। इधर दो, उसको दे। सारा खत्म कर दिया। ये मुन्नी के लिए लाया। मुन्नी ये। अच्छा मैं अपने हाथों से पिलाता हूँ, दे दे। अपने हाथों से पिलाता हूँ, अपने हाथ। दे दो मुन्नी। यो पियो, बहुत मजे का है। और पीना है? नहीं? चल ठीक है, मैं पी लेता हूँ। अरे यार अब्बा, उसके लिए लेके आया हूँ, सारा तूने पी लिया। अरे सुन, तेरा बाप अभी जिंदा है, कोई टेंशन वगैरह हो ना मुझे बता देना। और ये अगर तुझे तंग करे ना तब भी मुझे बता देना, सही है? सीधा कर दूंगा मैं से। हाँ चल छापा छापा। यार अब्बा ये तो छोड़ दे, जा। अली भैया, यहाँ पर कितनी गर्मी है ना? गर्मी? अब वो मुन्नी, हाँ गर्मी तो है। वो असल में यहाँ लाइट के वोल्टेज थोड़े कम है ना, तो पंखा थोड़ा हल्का चलता है। लेकिन मैं अभी इस गर्मी का इलाज ढूंढ लेता हूँ। फिक्र क्यों कर रही हो? तुम रुको, इसका इलाज है मेरे पास। ये देखो। नहीं नहीं अली भैया, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी। आप आए ना बैठे। अरे नहीं मुन्नी, मैं ठीक हूँ। असल में लाइट बहुत जाती है ना, तो बंदे को आदत हो जाती है। तुम्हें अगर गर्मी लग रही हो तो मुझे बता देना। चाहे सौतेली हो मानता। अच्छा, बहुत जालिम इंसान है वो, मुझसे बदला लेने के लिए कहीं विनायक को नुकसान ना पहुंचाए। बेटा तू इतनी बड़ी हो गई है और तुझे उसने अभी तक कुछ नहीं सिखाया। मम्मी कहती थी कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं बता कि तेरी माँ क्या कहती थी। चाहे सौतेली हो मानता।